सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज आपरे सामने सोमवार व्रत कथा प्रस्तुत करूं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनजो। कोई त्रुटि हुए तो क्षमा करजो। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। तो सेठ जी उमारे अन धंधरी कमी कहीं ही को नहीं, कमी ही तो परमात्मा हुआ ने एक पुत्र नहीं दियो। तो पुत्र प्राप्ति रे लिए शंकर भगवान रो सोमवार रो व्रत करता और शिवजी री मंदिर जावता, पूजा करता। तो हमारे साहूकार री भक्तियों प्रसन्न हो। और एक दिन पार्वती जी महादेव जी ने कहो कि आप रो भगत है, बड़ी श्रद्धाऊ आप री भक्ति करे है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी कहो, हे महादेव जी आप रो भगत है, इनी मनोकामना आप पूर्ण करो। शिव जी ने कहा, हे पार्वती ये संसार कर्म चैतर है, जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। महादेव जी कहो, जेड़ो कर्म करे एड़ो ही फल भोगे है। उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज जब यह आपका अनन्य भगत है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए। पार्वती जी कहो, महादेव जी आप रो भगत है, इनो दुख आपने दूर करना जरूरी है, क्योंकि आपका सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनको दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? अगर आप उन्होंने कहीं वरदान या फल नहीं दे तो लोग थोड़ी पूजा क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। शंकर भगवान कहे, इन्हें कोई पुत्र नहीं है और पुत्र इस चिंता में बड़ो दुखी रहे। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। शंकर भगवान कहे, इन्हें कर्म में पुत्र नहीं लिखोड़ो है, फिर भी मैं इन्हें पुत्र प्राप्ति रो वरदान दूं हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। महादेव जी कहे, पुत्र तो दे दे, परंतु इनो पुत्र 12 वर्ष तक जीवित तो रही, बिने बाद मृत्यु ने प्राप्त हो जाई। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं दे सकता, इणु बढ़न मैं कहीं नहीं दे सकूं हूं। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। शिव पार्वती जी बातों करे और वो सेठ जी बातों सुने। हाँ, इससे उसको कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। सेठ जी ने न तो सेठ जी घना राजी हुआ, न हुआ न कोई दुख हो। जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा, कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। शंकर भगवान री कृपाऊं 10वें महीने सेठ जी रे लड़को हो। तो गांवरा लोग, पड़ोसी घररा लोग सब बड़ा खुशी हो जा के भाई कई वर्षों सेठो रे पुत्र हो है। परंतु सेठ जी ने कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि लड़को हो तो 12 साल तक जीवित रही। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं करी और न ही किसी को भेद बताया और न कहीं कहो भाई मारे लड़को 12 साल तक जीव तो रही। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। जनो लड़को 11 साल रो हो और लड़के री माता कहो, हे सेठ जी इन बच्चे रो ब्याह कर दो। जनो सेठ जी कहो, अभी इनो ब्याह नहीं करूंगा, काशी इन्हें पढ़ने के लिए भेजूं, पसे इनो ब्याह करूं। अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामे को बुलाकर हमें सेठ जी उन लड़के रे मामे ने बुलायो और उन्होंने घणवारो धन दे और काशी पढ़ने के लिए रवाना कियो है और कहो कि भाई जठे रस्ते में रुको उठे थे यज्ञ करता रही जो। रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते रहो, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भाणजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों और उसी शहर में राजा की कन्या की बारात विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया वह एक आंख से काना था। तो एक राजा रे शहर में राजा री कन्या रो ब्याह हो, बारात आयोड़ी पण वो वर हो जको एक आंखों कोण हो। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को दे कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए।
तो वे मोमो भोणेज भी उन्हीं शहर में आयो रहा और लड़के रे पिता देखियो क्यों नहीं अपने तोरण काम इन लड़के को करा दो। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। हमें उन लड़के बींद्राजर पिता कहो कि भाई फेरो आड़ो काम इन लड़के को करा दो तो केड़ी बुराई है। कि ऐसा विचार कर लड़के के उसके मामा से बात करी, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की सुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिसको तुम्हारे को जिसके साथ भेजेंगे वो एक आंख से काना है। हमें लड़के वो फेरा पूरा होया और सेठ और लड़के भाई सारी सुंदरी पल्ले मार लिख दियो भाई आप रो ब्याह तो मारे हाथे हो थाने भेज ही वो लड़को एक आंख कौन है। राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। हमें लड़की वो सुंदरी पल्ले मार लिखोड़ो पड़ो पसे उन्हें राजकुमार रे जावण हाथ राजकुमार रे भेड़ी जावण मना कर दियो कि भाई मारो ब्याह तो और हाथे होयो नहीं है, मारो ब्याह होयो जगो बे काशी जी पढ़ने की उड़ाए। और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। हमें वे मामो भणेज काशी पूगा है और मामो रोजाना यज्ञ करावे और भणेज पढ़न वास्ते जावे। उस दिन उन्होंने यज्ञ रसा रखा था। लड़के ने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें यज्ञ रो कार्य हुए हो। और भणेज कहो मामे ने के मामा जी आज मारो शरीर ठीक नहीं है। जनो मामे कहो के अंदर जानो सो जा भाई। वो लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा था। हमें लड़को महू तो उड़ा प्राण निकल गया। मामे आन देखियो तो वो लड़को तो मरूड़ो हो। हमें मामे देखियो हमें अठे रोवा पीटा थे ब्राह्मण जाता रही यज्ञ पूरो हुए को नहीं, यज्ञ तो पूरो करा दो पसे रोमणो थई। हम ये यज्ञ पूरो कियो, ब्राह्मण ने दक्षिणा दे रवाने किया। पसे मामे रोनो पीटनो हरू कियो और संयोगु अड़ने शिव पार्वती जी जावे। हाँ पार्वती जी पूछियो महादेव जी ने हे भगवान है रोवे क्यों है। जनो महादेव जी कहो कि एनो भणेज खत्म हो गया एन वास्ते और रोवे है। वो लड़को हगी है साहूकार ने 12 साल तक वहां पे दियो और 12 वर्ष आज पूर्ण हो गया। जनो पासो पार्वती जी कहो हे महादेव जी इन लड़के ने आप जिंदो करो नहीं तो एना माता पिता रो रो खत्म हो जाई। फिर शिव पार्वती जी उन लड़के ने जिंदो कियो। पसे वे लड़को मामो और भणेज दोनों ही राजा शहर में आया और राजा भी आपरी राजकुमारी ने बारे हाथे दाई जो दिन रवाने करिए। अब वे साहूकार रे नगरी पासा आपरे घरे गया और माँ में कहो हूँ बधाई देना हूँ। जनो हेठ जी बात मोनी कौन के भाई 12 वर्ष तो पूरा हो गया लड़को तो खत्म हो गयो। जनो कहो आप रो लड़को बहु समेत आयो है तो उन्होंने बड़े आनंद पूर्वक बधान लिया है। बोलो शंकर भगवान की जय।